दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ईरानी न्यूक्लियर साइट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर फिर से काम शुरू हो गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तेज हलचल। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर कंस्ट्रक्शन जारी है। और आइए आपको ये इमेज दिखाते हैं फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर जिस तरह से काम शुरू हो चुका है। इससे समझ में आ रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है सैटेलाइट तस्वीरों से जो आपके सामने होंगी कि यहाँ पर जो तबाही मची थी बॉम्बर्स के जरिए, उसके बाद अब गड्ढा करने के लिए मशीन को खोला गया है। ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, बमबारी के बाद 2 गड्ढे हो गए थे जो B-2 बॉम्बर से बमबारी हुई थी। ट्रक और बुलडोजर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नई सड़क का निर्माण हो रहा है और 6 गाड़ियां भी दिख रही हैं। बिल्कुल, और ये सैटेलाइट पिक्चर कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अमेरिकी हमले में ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई, उसकी मरम्मत का काम अब ईरान ने बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। तो सैटेलाइट तस्वीर नंबर 1 साफ तौर पर यह जाहिर कर रही है कि यहां पर निर्माण का काम फिर से शुरू हो गया है। जो एंट्रेंस बिल्डिंग थी वो तबाह हो गई थी और वहां पर भी काम शुरू हो गया है। अब ये दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, दूसरी सैटेलाइट इमेज जो इस प्लांट की सामने आई है वो भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ये सैटेलाइट पिक्चर दरअसल सबसे बड़ी बात जो बता रही है वो ये है कि ईरान ने दोबारा अपने न्यूक्लियर प्लांट्स पर काम शुरू कर दिया है। और जाहिर है ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये अमेरिका और इजराइल को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही होंगी निधि। बिल्कुल, और तस्वीरें भी सामने आती जा रही हैं जिसमें समझ में आ रहा है कि तबाह एंट्रेंस जो बिल्डिंग है उसको ठीक कराने के लिए ट्रक पहुंचे हैं और बुलडोजर्स पहुंचे हैं। फिर जिस तरह से जो गड्ढे हो गए थे उनको ठीक कराने के लिए ये दिख रहे हैं कि ट्रक्स पहुंचे हैं। तो अब रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई है, फोर्डो 3 प्लांट्स पर अटैक किया गया था न्यूक्लियर बॉम्बर्स, B-2 बॉम्बर्स की तरफ से। न्यूक्लियर प्लांट पर इस्फहान भी उसमें था, नतांज था और फोर्डो था। तो फोर्डो से सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ड्रोन के सहारे, आप ये मोबाइल ड्रोन है, ये क्रेन दिख रही है हमें जो कि हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई ऐसे उपकरण हैं जो मंगाए गए हैं रिपेयरिंग के लिए। बिल्कुल, और मलबे से ढकी जो पूरी एंट्रेंस बिल्डिंग है वो नजर आ रही है। आप याद कीजिए, ईरान ने पहले तो इनकार कर दिया था कि ज्यादा नुकसान हुआ ही नहीं है, बाद में माना कि नुकसान हुआ है, कितना हुआ ये बताया नहीं। लेकिन अब सीधे तौर पर ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर बता रही हैं कि नुकसान अच्छा खासा हुआ था अमेरिका के हमले में। और अब उस जगह को जहां पर ज्यादा नुकसान हुआ था वहां पर मरम्मत का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। और इससे अमेरिका और इजराइल को यह आशंका अब सता रही है कि कहीं दोबारा इन न्यूक्लियर प्लांट्स पर न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू ना कर दिया जाए। सैटेलाइट तस्वीरों में जानकारी ये मिली कि अमेरिकी हमलों के कारण जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे उनको ठीक कराया जा रहा है। खुदाई के लिए कई मशीनें और गाड़ियां पहुंची हैं। साइट पर नई कच्ची सड़क बनाई जा रही है। उत्तरी सुरंग का मुख्य प्रवेश क्षेत्र भी बनकर तैयार कराया जा रहा है। जी हां, सुरंगों के आसपास मलबे और मिट्टी का ढेर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। न्यूक्लियर साइट्स पर मरम्मत का काम जारी है। 22 जून को अमेरिका ने इसी साइट को निशाना बनाया था और बड़े हमले अंजाम दिए गए थे। ईरान के पास पहले से पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। परमाणु हथियार बनाने में 1 से 2 साल लग सकता है, ये आशंका जाहिर की गई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। ओपी तिवारी सर, पहला सवाल आपसे, अमेरिका के हमले में इस न्यूक्लियर साइट को नुकसान तो बड़े पैमाने पर पहुंचा है, ये कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है, लेकिन अब जो मरम्मत की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके बाद सीधे तौर पर माथे पर चिंता की लकीरें अमेरिका और इजराइल के नजर आ रही है। इसका अंजाम क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि जंग का दूसरा फेज कभी भी शुरू हो सकता है। समीर, देखो, ये बॉम्ब के पास जो पेलोड था जी, इससे नुकसान तो अवश्य हुआ है, लेकिन नुकसान किसका हुआ है? नुकसान न्यूक्लियर जहां स्टोरेज था या जो रिफाइनिंग प्लांट था उसका हुआ है या उसके पास बिल्डिंग का हुआ है? देखिए, जो बम था, बम के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बम की ग्राउंड में पेनिट्रेट करने की कैपेसिटी काफ़ी है, 200-250 फीट तक अंदर जा सकता है। लेकिन उस जगह पहुंचने के पहले अगर उसको कंक्रीट मिलता है या पत्थर मिलता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है।
ये वहीं बस्ट हो सकता है। तो जहाँ पर भी बस्ट हुआ होगा, बिल्डिंग होगी, ऑफिसेज होंगे, डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, लेकिन जिस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना था वो डिस्ट्रॉय हुआ है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और बाहर जो डैमेज हुआ है उसका रिपेयर तो करना जरूरी है, और रिपेयर शुरू हो गया। इशारा इस तरफ है कि जो यूरेनियम का भंडार यहाँ पर मौजूद था वो बर्बाद हुआ या नहीं, असल सवाल तो ये समीर, मैं यही कहना चाहता हूं, ये तो ईरान को ही पता होगा और जो यूरेनियम स्टोर है वहीं पता होगा। लेकिन जिस तरीके से कवरेज और लग रहा है कि उसकी कोई बर्बादी ज्यादा हुई नहीं है, बिकॉज ईरान को तो हमेशा ही डर था कि हमें ये इजराइल और अमेरिका कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो उसने एडिक्वेट मेजर लिए थे। इस डीप पेनिट्रेशन में बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसिशन चाहिए, एक्यूरेट कोऑर्डिनेट चाहिए। इसके दो टारगेट होते हैं, जैसे दत्ता साहब का एक लेजर होता है, वहां जाकर प्लांट कर दिया, लेजर के थ्रू बॉम्ब गाइड हो सकता है। सेकेंडली, जो भी जीपीएस या जो भी इनर्शियल नेविगेशन के सिस्टम के जा सकते हैं उसको भी थोड़ा जैम करके डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ईरान ने काफ़ी कोशिश रखी होगी, तैयारी रखी होगी। इतना बड़ा सामान और खुले में जहां पर कोई भी पहुंच सके, इसकी पॉसिबिलिटीज तो नहीं है। तो ये पूरी उम्मीद है कि स्ट्रक्चर के आसपास बहुत कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन जैसा आप बता रहे थे वहां पर डिस्ट्रक्शन ना के बराबर हुआ है और बाकी नहीं। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।